नमस्कार, मुद्दा तो है पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज मुद्दा है राहुल के बोल फिर सेल्फ गोल। जी हां, राहुल गांधी के बयानों ने एक बार फिर सियासी हलचल तेज कर दी है। अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार पर कांग्रेस की पुरानी गलतियों को स्वीकार किया, तो साथ ही भगवान राम को पौराणिक बताया। अब यही बयान प्रदेश की सियासत में भूचाल ला चुका है। बीजेपी ने इसे राहुल गांधी की राजनीतिक नौटंकी करार दिया है, तो भगवान राम को लेकर दिए बयान को हिंदू आस्था का अपमान बताया है। वहीं कांग्रेस अपने नेता के बचाव में उतर आई है। खैर, राहुल के बयान पर शुरू हुई सियासत ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। As far as mistakes of the Congress party are concerned, a lot of those mistakes happened when I was not there. But I'm more than happy to take responsibility for everything that the Congress party has ever done wrong in its history. I have publicly stated that what happened in the 80s was wrong. I have been to the Golden Temple multiple times. I have an extremely good relationship with the Sikh community in India. राहुल गांधी का ये बयान प्रदेश की सियासत में बहस का मुद्दा बन गया है। पिछले महीने अप्रैल में राहुल गांधी अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में पहुंचे थे, जहां ऑपरेशन ब्लू स्टार से जुड़े एक सवाल के जवाब में उन्होंने 80 के दशक में कांग्रेस से हुई गलतियों की जिम्मेदारी लेने की बात कही, जो अब सियासी चर्चा का विषय बन गया है। सवाल उठ रहे हैं कि राहुल गांधी ये गलतियां स्वीकार कर अपनी ही तत्कालीन सरकारों को क्यों घेर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने भगवान राम को लेकर भी ऐसा कुछ कहा जिस पर विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने भगवान राम को पौराणिक बताया। All our mythological figures, Lord Ram was of that type, right? Where he was forgiving, he was compassionate. राहुल के इन बयानों से सियासी तूफान उठना ही था, सो वो उठा भी। बीजेपी इन बयानों को लेकर राहुल गांधी पर जमकर वार कर रही। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने इसे राहुल गांधी की राजनीतिक नौटंकी बताया। साथ ही भगवान राम को पौराणिक बताने पर इसे हिंदू आस्था का अपमान करार दिया। तो वही कांग्रेस अपने नेता का बचाव करती दिखी। ये भी फिर नाटक नोटंकी बताए ना कौन कौन सी गलतियां हुई। यदि गलतियां हुई तो उसको ठीक करेंगे क्या? उन लोगों को बाहर निकालेंगे जिन पे दाग हैं इस तरह के। अब राहुल गांधी मान रहे हैं तो सार्वजनिक रूप से मान रहे हैं, और अमेरिका में जाके क्यों बोल रहे हैं? हिंदुस्तान में आकर पब्लिक मीटिंग में बोले ना। हम तो कहते हैं एक चुनाव के समय तो ये तथाकथित रूप से हिंदू बन जाते हैं, पर इनकी मानसिकता, इनकी भावना, इनके अंदर की जो पॉलिसी है वो हिंदू विरोधी है। अब राम को काल्पनिक बता रहे हैं तो राहुल गांधी जी आप कहाँ पहुंचेंगे भगवान ही जाने। राहुल गांधी सत्य की पहचान है। इन्होंने स्वीकार किया कि हमारी सरकार में जो गलतियां हुई हैं उनको हम स्वीकार करते हैं कि वो गलत हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी झूठ का पुलिंदा बना करके समाज को बांटने की जो लड़ाई लड़ रही है, बांटने के लिए जो मशक्कत कर रही है, जो करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, मैं ये समझता हूँ ये पैसा अगर गरीबों में खर्च किया होता, बेरोजगारों में खर्च किया होता, तो सबको रोजगार मिल गया होता। लेकिन इनका काम है झूठ फैलाओ, राज करो, बंटवारा करो और राज करो। राहुल गांधी का विदेश दौरा और वहाँ दिए बयान अक्सर विवादों में रहते हैं, लिहाजा इस बार भी उनके बयान ने देश के साथ प्रदेश के सियासी माहौल को गर्मा दिया है और बीजेपी को एक नहीं 2 मोर्चों पर कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया। एक तरफ वो फिर तत्कालीन कांग्रेस सरकारों को कटघरे में खड़ा कर रही है, तो भगवान राम के सहारे हिंदुत्व की पिच पर कांग्रेस की घेराबंदी कर रही है। खैर, अब देखना ये होगा कि इन बयान की सियासी कीमत किसे ज्यादा चुकानी पड़ेगी, राहुल गांधी को या उनकी पार्टी को। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं, लेकिन चर्चा से पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, क्या राहुल गांधी ने सिख दंगों को गलती बताकर अपनों को आईना दिखाने की कोशिश की है? सवाल नंबर 2, क्यों राहुल गांधी और कांग्रेस नेता हिंदुओं की आस्था से जुड़े मुद्दों पर विवादित बयान देते हैं? और सवाल नंबर 3, राहुल के बयानों से बीजेपी इस बार कितना सियासी फायदा उठा पाएगी?
तो चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द मेहमानों से आपकी मुलाकात करा देती हूं जो हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से गुंजन चौक से जुड़ेंगी, आइए स्क्रीन पर दिखा दीजिए। गुंजन जी, स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता राज शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत सर। और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ। सबसे पहले राज शर्मा, आप ही के पास आ रही हूँ। गलती स्वीकार की है राहुल गांधी ने, और ये भी कहा जा रहा है बहुत देर बाद ये समझ आया कि 1984 और ऑपरेशन ब्लू स्टार गलती था, लेकिन अब जिस तरीके से उन्होंने जिस जगह पर जाकर माफी मांगी, ऐसा लगता है कि वहां पर किसी तरह का आप कोई नैरेटिव या एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जवाबदेही ले रहे हैं तो इतना समय क्यों लगा दिया, और फिर इतने समय तक उन्हें क्यों बचा कर रखा जो दोषी थे? राज शर्मा, आपका सवाल पारुल जी पता कैसा है? मैंने एक बच्चे से दूध मंगाया, मैंने कहा गाय का दूध लाना, उसने कहा काली या सफेद, मैंने कह दिया काली। उसने कहा देसी या विलायती, इस तरह के उलझाने वाला। मैं ये एक बात जान रहा हूं, उन्होंने गलती, उन्होंने कहा ना, बेबाक तरीके से कहा ना। हर आदमी चाहिए ना अपनी गलती को स्वीकार करने, गलती मानने वाले के लिए जिगर चाहिए। है कोई भारतीय जनता पार्टी में नेता विदेश में क्यों मिलता है उन्हें? अच्छा हाँ, इसमें एक बस ठीक है, यही तो मैं भी नहीं जान पाया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता मेरे देश के अभिभावक को विदेश में क्या कहने की जरूरत पड़ती कि ये तो 2014 से पहले सांपों और बिच्छुओं का देश था और 2014 से पहले पैदा होना पाप समझता था। तो माफी वाले गट्स उनको विदेश में आते हुए पूछ रही थी आपसे। एक मिनट सुन लीजिए। यकीनन मुझे लगता है कि आप 2014 से पहले जन्म हुआ था। भाई इतना सा बता देना, मैं तो 2014 से पहले का हूं। मैं फक्र समझता हूं कि हिंदुस्तान में मेरा जन्म हुआ था। बस इतना बता दो, आपको तो फक्र होता है ना हिंदुस्तान में 2014 से पहले पैदा हूं, इतना बता दो, फिर मैं आगे शुरू करूं। होता होगा, लेकिन आप लोगों की अपनी मजबूरियां हैं। मगर एक बात कह रहा हूं, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। तभी आप लोग एजेंडा चलाते हैं, तभी आप लोग एजेंडा चलाते हैं। अपना एजेंडा अपने साथ रखिए, राहुल गांधी का सेट कर रहे हैं। और पंजाब में जो हार का मुंह देखना पड़ा ना, इसलिए सिख दंगे और ये ब्लू स्टार ऑपरेशन याद आ रहा है आप लोगों को, सबको समझ में आ रहा है। मैं बहुत गर्व फील करती हूँ कि मैं हिंदुस्तान की नागरिक हूँ, भारत की बेटी। मुझ पर मत आइए, चाहे आपकी सरकार हो, आपसे पहले भी बीजेपी की सरकारें रही, आप अकेले शासन नहीं किए इस देश में। आप और मेरी कोई बहस नहीं इधर सुनी। मैं सिर्फ आपकी बात का जवाब वो दूंगा जो मुझे पता है। मैं ये कह रहा हूँ कि 2014 से पहले पैदा होना आपको गौरवान्वित फील करता होगा। उस पर उंगली मत उठाइए राज शर्मा, मैंने सिर्फ सिखाई पूछा आपसे, ये जो हिम्मत उनको आती है माफी मांगने वाली, विदेश में बैठकर क्यों आती है? ठीक है, लौट रही हूँ। मैंने इसका भी तो सवाल पूछा ना, आप बता दो ना मोदी जी को वहां क्या कहने की जरूरत है, सांपों और बिच्छू का देश है। इसका जवाब आप नहीं देंगी, आप कर्म कर जाएंगी। भगवान राम को लेकर उनका फिर बयान, बैठे बैठे आपने बीजेपी को मुद्दा दिया। मैं इतना जानना चाहता हूं कि भगवान मेरे रोम रोम में बसे। मेरा नाम पंडित राज शर्मा और मेरी कण कण पे राम बचे। मुझे कोई राम को बनवाने के लिए कोई किसी की जरूरत नहीं है। मैं जहां चाहूंगा तब पूजा करूंगा, मेरा मन होगा तो राहुल जी की बात हो रही है राज शर्मा, आपकी बात थोड़ी ना हो रही है। राहुल जी की बात हो रही है, और राहुल जी क्यों पौराणिक काल्पनिक इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हैं भगवान राम को लेकर? एक और बात मैं यहाँ पे मैं भी कहता हूँ, इसका जवाब देता हूँ। एक और मेरी बात सुनिए। कई बातें चलती हैं, मगर मेरा ये मानना है कुछ बातें बंद कमरे में होती हैं और कुछ डिस्कशन नहीं होता। जैसे अब ये एक बात थी, मैं भी लोगों से कहता था गंगा गए, हमारी कॉलोनी से गए तो दूर नहारे, वही बुराई कर रहे, यार आचमन नहीं कर रहे थे। मैं सच था, मैंने कहा कहो मत यार, ठीक है गए हो। ये माफी और राहुल जी का जो गट्स क्यों इस समय पर क्यों आया, ये टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, इस पर भी बदतमीज आदमी कभी माफी नहीं मांगेगा। तो जो आदमी देश के प्रति, परिवार के प्रति, अपने किरदार के प्रति गद्दार होगा वो नहीं मानेगा। राहुल जी का ये दम है कि अगर गलत हुआ पार्टी से, उन्होंने माना। आप बताइए, आप गलती मांगने का मतलब है, अगर मैं आपसे गलती मान लूं, सॉरी कह दूं, इसका मतलब मैं अच्छे रिश्ते चाहता हूं। यही तरीका है। गलती मानने से आदमी झुका मत समझना, जो गलती मान ले, सॉरी कह दे, उसे कमजोर मत समझना। ठीक है। आप रमेश सर, आपसे मैं कुछ समझना चाहूंगी, और सवाल ये है कि देश में बैठकर जब भी राहुल गांधी बोलते हैं, मुद्दा तो बनता ही है देश में, और सवाल ये भी है कि क्या इस तरह का बयान देख के, जब वो खुद उस तरह की गलतियां स्वीकार कर रहे हैं जो देश में बड़ा मुद्दा रहा, और अब तक भी उस मामले में सिखों के सामने कांग्रेस को हमेशा इस मामले में गलती स्वीकार करनी पड़ती है, क्या अपनी ही परिवार के ऊपर, अपनी ही लेगेसी के ऊपर ये सवाल खड़े कर रही है कांग्रेस की, उनकी जो गलतियां थी उसे राहुल गांधी मान रहे हैं? देखिए, मुझे जो लगता है कि राहुल जी का जो बयान आया है वो गलती मानने या ना मानने की सीमा में नहीं है।
जी। ये कहीं ना कहीं एक रणनीति और राजनीति की जो उनका कौशल है उसके अनुरूप इसका ये बयान आया है। ये बयान उन्होंने अमेरिका में जो दिया है, इसके दो अर्थ हो सकते हैं, क्योंकि इस समय पूरी कांग्रेस और विपक्ष का जो इंडी गठबंधन है वो बराबर ये प्रयत्न कर रहा है कि मोदी विरोधी, भाजपा विरोधी, आरएसएस विरोधी और इस गठबंधन के विरोधी जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों के वोटों का बिखराव एक किया जाए, तभी मोदी को हराया जा सकता है। ये ठीक उसी प्रकार की रणनीति है जैसी रणनीति 1977 में इंदिरा जी के विरुद्ध बनी थी, ठीक उसी प्रकार की रणनीति विपक्ष इस समय मोदी जी को लेकर के बना रहा। अब वो जो उन्होंने बयान वहां पर दिया है, तो स्वाभाविक रूप से इस समय अगर आप पंजाब में देखेंगे तो पंजाब में सिखों के अंतर में दो अंतरधाराएं हैं। एक तो जो खालिस्तान के समर्थक हैं वो हैं, और एक वो जो सामान्य सिख हैं जो समय के साथ चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अमेरिका और कनाडा वो दो ऐसे स्थान हैं जहां खालिस्तान समर्थकों का केंद्र है। तो राहुल गांधी जी ने वहां ये बयान देकर के जो खालिस्तान समर्थक हैं, कट्टरपंथ में उनको माना जाता है, उनको अपने अनुकूल करना। बाकी इसके अलावा मुझे इसका कुछ और उद्देश्य उनका दिखता नहीं है। तो वो उनकी बराबर कोशिश है। इस कोशिश का कोई अंतर भारतीय राजनीति पर, मीडिया में खूब स्थान बनेगा, ये पूरे विश्व में भी स्थान पाएंगे, लेकिन भारत की राजनीति पर, वोट पर यह कोई प्रभाव डालेगी, इसकी संभावना मुझे थोड़ी सी कम दिखती है। जी बिल्कुल। गुंजन जी हमारे साथ बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी से। गुंजन जी आवाज मिल रही है आपको? जी मुझे मिल रही है। गुंजन जी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। जिस बयान को लेकर इतनी तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जैसे कि पौराणिक कह देना और उसके बाद उनकी तरफ से माफी मांग लेना, कांग्रेस कह रही है उन्होंने बड़ा दिल दिखाया है और कहीं पे भी किसी भी जगह पर माफी मांगी जाए तो वो बदतमीजी नहीं है, यानी वो बदतमीजी नहीं कर रहे। अभी जैसे राज शर्मा ने कहा, क्या बैठे बिठाए बीजेपी को एक बार फिर से मुद्दा मिल गया है और इस मुद्दे को बढ़ाया जा रहा है, उठाया जा रहा है? देखिए, मुद्दा बीजेपी नहीं बनाती, सिर्फ मीडिया में रहने के लिए, सुर्खियां पाने के लिए, क्योंकि कोई जब मुद्दा नहीं है कांग्रेस पार्टी के पास, हमारे देश का कोई भी मुद्दा नहीं है, तो वो एक ऐसी चीजें बोलते हैं कि उनके बोलने से वो चाहते हैं कि मुद्दा बन जाए और उन्हें मीडिया में थोड़ी सी जगह मिल जाए। देखिए, मैं उनके प्रवक्ता की भी अभी सुन रही थी बयानबाजी, तो मुझे बहुत दुख हो रहा था कि कैसे कांग्रेस पार्टी हर बार एक संवेदनशील मुद्दों पर, जनता जनार्दन की भावनाओं से जुड़े मुद्दों पर, उनकी आस्था के मुद्दों पर टिप्पणी करती फिरती है और कहती है कि अब ये उनका दिल ऐसा है, इतना बड़ा दिल है राहुल गांधी जी का, इसलिए उन्होंने माफी मांग ली। सिख दंगों की अगर मैं बात करूं तो जहां पे लोगों की जान चली गई और अब वो कहते हैं कि मैं उस समय नहीं था, तो वो क्या लाछन लगाना चाहते हैं? वो अपनी ही पार्टी के नेताओं पे उन्होंने तो सवाल खड़े कर दिए कि मैं नहीं था इसलिए ऐसा हो पाया, मैं होता तो ये नहीं होता। तो देखिए, यही है राहुल गांधी जी की असली चरित्र कि आज जब कुछ नहीं बचा तो अपने ही नेताओं पे, अपने ही परिवार पर उन्होंने आरोप लगा दिया। और राहुल गांधी और अमेरिका में इस पे तो मनोहर कहानियां लिखी जा सकती हैं। वो विदेश की धरती पे जाके क्या बोल जाएं ताकि वो सुर्खियों में आ जाएं, इस पे कहानियों की किताबें छपनी चाहिए। कभी वो हमारे भारत को बदनाम करते हैं वहां जाके, कभी वो भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करते हैं, कभी वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को बदनाम करते हैं, कभी आरक्षण के मुद्दे पे एक टिप्पणी छोड़ाते हैं। तो कब सुधरेंगे राहुल गांधी जी? मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से उनसे एक बात कहना चाहती हूँ, हमारे जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना बंद करिए। हर एक चीज राजनीति का टूल नहीं होता, हर एक मुद्दे को राजनीतिकरण करना अच्छा नहीं होता, उसे राजनीतिक चूल्हा समझकर उस पर रोटियां सेकना अच्छा नहीं होता। आप एक ऐसे मुद्दे पर अब चर्चा करने की कोशिश करते हैं सिर्फ सुर्खियां बटोरने की, लेकिन अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी ने जो बात की, मैं बहुत सम्मान के साथ उस बात को आगे बढ़ाना चाहूंगी कि ये जनता जनार्दन हमारे देश की बहुत प्रबुद्ध है और ये जनता जानती है कि कौन ये दिखावे की बातें बोलता है और कौन उनके लिए असली में विकास के काम करता है। इसलिए ये वोट बैंक के लिए जो उन्होंने ये एक सफूका छोड़ा है, इससे काम नहीं आएगा उन्हें। और जनता जनार्दन असली जो चाल है, जो चरित्र है और जो चेहरा है, उसी को देख के वोट देती है और इसलिए आज जनता भारत की भारतीय जनता पार्टी के साथ। ठीक है, विश्वास सारंग जी ने राजनीतिक नौटंकी से करार दिया और आस्था का अपमान कहा। पौराणिक, इस शब्द में दिक्कत क्या है? जी गुंजन जी।
नहीं, इसका अगर आप कहें तो मैं उत्तर इसका दे सकता हूँ। जी रमेश सर, आप मेरे से सवाल है ये कि आप शर्मा कुंदन जी जी आप अपनी बात रख लीजिए, रमेश सर के पास में दोबारा चली जाऊंगी। कहिए। आपकी आवाज नहीं आई क्या? आप जी एक बार मैंने कहा बोल सकते पौराणिक हैं? शब्द से दिक्कत क्या है, अगर उन्होंने कहा इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए उन्होंने तो काल्पनिक भी कहा था, तो आप कहेंगे कि काल्पनिक से दिक्कत क्या है, किताबों में है। अब वो पौराणिक कह रहे हैं, उनके शब्द ही तो उन्हें नहीं पता कि उनके शब्दों का अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है और क्यों। मेरा सवाल है क्यों, हर बार सनातन पर ही सवाल क्यों, हमेशा हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ क्यों। वो किसी और धर्म पर टिप्पणी कर सकते हैं, किसी और आस्था पे कुछ पौराणिक कह के दिखाएं वो, लेकिन नहीं, ये राहुल गांधी जी ने एक अपना, राहुल गांधी जी हो या कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता, इन्होंने हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना, उसका अपमान करना अपना एक काम बना लिया है। अब जाए, हमने देखा होगा जब कुंभ मेला हुआ था, मैं बस अपनी बात खत्म कर रही हूँ, आपने देखा होगा किस तरह कांग्रेस के नेताओं ने उस पर टिप्पणी की थी। हमेशा इन्होंने हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और इसलिए ये किसी भी रूप में ये उचित नहीं है। ठीक है रमेश सर, क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं उसमें ये कहना चाह रहा था, क्योंकि उस वो राजनीतिक बयान था इसलिए मैं पहले पढ़ना नहीं चाह रहा था। ये उन्होंने दो शब्द कहा, एक तो राम को पौराणिक कहा और मैथोलॉजी कहा। मैथोलॉजी शब्द जो अंग्रेजी में कहा है, हिंदी के मिथक से गया हुआ है। तो मिथक यानी कल्पना, तो वो एक प्रकार से परोक्ष रूप से उन्होंने राम को एक कल्पना बताया, दूसरा उन्होंने राम को पौराणिक काल बताया। पुराणों की रचना हुई है कलयुग में हुई है, पुराणों से पहले द्वापर में गीता की रचना हुई है और गीता से पहले सतयुग और त्रेता में वेदों की रचना हुई है। राम का उल्लेख ऋग्वेद में भी आया है, राम का उल्लेख गीता के 10वें अध्याय में भी आया है। तो राम केवल पौराणिक पात्र नहीं है, राम जो है पुरातन पात्र हैं। और जब से नासा ने खोजा है, एडम ब्रिज खोजा है, वो मानव निर्मित सेतु है। तो इसका भारत और लंका के बीच में मानव निर्मित सेतु का अगर वर्णन आता है तो भारतीय वाङ्मय में आता है। तो राम कोई पौराणिक या राम कोई मिथक वाले मैथोलॉजी वाले पात्र नहीं है। राम इस देश की आत्मा है, राम इस संस्कृति की मूल है। ये कम से कम भारतीय संस्कृति के इस पक्ष को उनको समझ ही लेना चाहिए। ऋग्वेद में है राम का नाम, गीता में है राम का नाम, पुराणों की रचना तो कलयुग में हुई है। जी ठीक है। राज शर्मा, पहले कैम्ब्रिज में फिर ब्राउन यूनिवर्सिटी में इस तरह के बयान वो दे रहे हैं और अभी शर्मा सर ने क्लियर भी कर दिया कि मैथोलॉजी, आप हर बार क्यों हिंदू धर्म से जुड़े हुए आप उन्हीं के भगवानों को लेकर टिप्पणियां करना जरूरी समझते हैं? इसके पीछे कारण क्या होता है? ध्रुवीकरण? मुझे तो समझ ही नहीं आया भारतीय जनता पार्टी का यहाँ क्या हो गया। आजकल फैशन चल रहा है, पहले जब हमारे बड़े भाई लोग हुआ करते तो बेल बॉटम का चलता था, अब एक फैशन चल रहा है, जो भी आए कांग्रेस को गाली दे, देश का सबसे बड़ा भक्त हो गया। मुझे एक बात ये बताइए, सीता माता क्या टेस्ट ट्यूब बेबी थी? ये किसने कहा था? हनुमान जी शुडल कास्ट थे? ये किसने कहा था? बताइए आप। तब नहीं चले आपने। पारुल जी, इस बात को भी तो कहना पड़ेगा ना। क्या आप सीता माता को टेस्ट ट्यूब बेबी मानती हैं? गुंजन जी मानती हैं टेस्ट ट्यूब बेबी? और रही बात हिंदू की, यहां पे हम 4 लोग बैठे हैं, कहते हैं चैरिटी बिगन्स एट होम। मुझे किसी से भी, भारतीय जनता पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का, इस हिंदुस्तान में मुझे जमीन और आसमान किसी से हिंदुत्व के बारे में नहीं सीखा। मैं 4 घंटे की पूजा पाठ वाला व्यक्ति हूं और इस कुल में, इस धरती में सबसे उच्च जाति का हूं, गर्व से कहता हूं, पंडित हूं, पूजा पाठ करता हूं। राम मेरे आराध्य, मेरे जितने भगवान हैं, मेरे मुंह से कभी भगवान के लिए नहीं निकलता है। मैं जो बोलता हूं वही करता हूं। टिप्पणी ने बता दी आपकी सोच, नहीं, टिप्पणी ने आपकी सोच बता दी कि मैं सबसे आई एम नॉट हियर, आई एम नॉट इंजन सिग्नल बाय द गॉड। यू आर नॉट अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू इश्यूइंग द सर्टिफिकेट। यू आर नॉट सपोज टू गिव द सर्टिफिकेट। आप सर्टिफिकेट नहीं देंगी मुझे। ना आप, मैं मेरी बात, मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं महिलाओं से बहस करूं। मेरे सनातन धर्म में महिला, ये आप लोगों की संस्कृति चल रही है, आप लोगों की संस्कृति। मैं हूँ आप ये कह के हमारे पूरे देश के हर एक जाति का अपमान कर रहे हैं। ये जातियों में बांटना बंद करो लोगों को। पहले आप धर्मों के नाम पे खिलवाड़ करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, अब आप जातियों में बांट रहे, ऊंच नीच के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं सहन करेंगे। वापस मुद्दे पर आइए। हम जैसे लोगों के सामने इतनी गंदी टिप्पणी मैं नहीं सहन करूंगी। आपको अपनी मैं बैकवर्ड जाति का हूँ और मेरे जैसे साधारण इंसान पंडित, मैं पंडित राज शर्मा, मेरा प्रधानमंत्री कहता है कि मैं ओबीसी जाति का हूँ। अब शर्म नहीं आई थी आपको?
शर्म नहीं आई थी? जब ठीक है, प्रधानमंत्री मैं कहता रमेश सर के पास जा रही हूँ। रमेश सर, हमें ऊंच नीच की बातें नहीं करते। मैं पंडित हूँ, मैं पंडित हूँ, ठीक है, बोलिए आपके इसमें क्या पंडित आपत्ति होने पर है? सवाल नहीं उठ रहा है। आपने जो कहा राज शर्मा मेरे कि देश का मैं प्रधानमंत्री, मेरे देश का प्रधानमंत्री कहते मैं जरा OBC हूँ, रुकिए, मैं जरा डॉक्टर रुकिए, हूँ। जरा रुकिए। क्यों? अब नहीं आई थी शर्म? रमेश शर्मा सर, ये अब नहीं आई थी शर्म आपको? कांग्रेस की सोच है। अरे कांग्रेस गुंजन जी, को इस अब बयान शर्म से आई क्या नहीं वाकई आपको? फायदा मिलेगा? विदेश की धरती पर बैठकर माफी मांग रहे हैं, देश में आकर भी वही माफी मांगेंगे। जब बाबरी के समय पर भी, बाबरी को लेकर भी उन्होंने अभी कुछ समय पहले माफी मांगी थी, कुछ साल पहले, तभी ये क्लियर कर देते कि किन किन मुद्दों पर उन्हें माफी मांगनी है। ये एक एक चीज का पन्ना क्यों फेंक रहे हैं सबके सामने कांग्रेसी? इससे क्या फायदा मिलेगा इन्हें? रमेश शर्मा सर। नहीं, देखिए, कुल मिलाकर के राजनीति में कई बार, जैसा कि मैंने भी कहा है, रणनीति भी होती है, कहां पर और कब क्या बात कहना। तो स्वाभाविक रूप से ये राजनीतिक रणनीति के तहत ही इसको बयान है कि अमेरिका में उनको किस वक्त की बात करना। तो कई बार एक बात समझ लीजिए, गलतियां अपने स्थान पर होती हैं और किस गलती को कहां पर कहना अपने स्थान पर होती है, और गलती को स्वीकार करना बिल्कुल अपने स्थान पर होती है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दे करके मैं इस मुद्दे पर आता हूं। गांधी जी जब वर्धा आश्रम में रहते थे तो एक बार उनका पेन खो गया तो बाद ने ये कहा कि यहाँ से अभी काम वाली आई तो उसको देख लेते हैं। तब गांधी जी ने कहा कि वो मेरी गलती थी, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं कि मैंने उसको यहाँ बिस्तर पर छोड़ दिया। इस पर वो गायब हो गई। वो फिर उन्होंने 24 घंटे का उपवास किया। तो कई बार गलती मान करके, अगर आप एक गलती मान रहे हैं तो उसका प्रायश्चित क्या कर रहे हैं? तो क्या अगर राहुल गांधी जी ने वो गलती मानी है तो जो लोग उस सिख दंगे के आरोपी हैं और उनके प्रमुख पदाधिकारी भी हैं, क्या वो उनको भी फिर क्या कांग्रेस से बाहर करेंगे? अगर तब तो ये होता है। और अगर बाय द वे सारी गलती मानना है तो राज शर्मा जी ने बड़ी जोरदार दम के साथ कहा कि वो ब्राह्मण है, तो मुझे प्रसन्नता भी हुई। लेकिन मैं राज शर्मा जी से पूछना चाहता हूँ, 1948 में जिस प्रकार चित्त पावन ब्राह्मणों की सामूहिक वध किया है, उनके घर जाकर के उबलता पानी डाल करके उनको जिस तरीके से मारा है, उठा करके छतों से फेंका है चित्त पावन ब्राह्मणों को, क्या चित्त पावन ब्राह्मणों की कांग्रेसियों द्वारा की गई हत्या की गलती का भी स्वीकार करेंगे? ठीक है, 30 सेकंड में मेरा जवाब है जी, 30 मैं एक बात कहता हूं रमेश शर्मा जी, मैं सार्वजनिक, मैं उस वक्त अगर सही बता रहा हूं, मैं वही बात बोलूंगा, सच बोलूंगा। जो मैं तो, ये मेरा डायलॉग है, जो ब्राह्मण गाय द्रुप को गाली देगा कभी तरक्की नहीं पाएगा, मैं कहता हूं। और मुझे तो पंडित कहने पे गर्व है। तरक्की नहीं कर रही है सर? नहीं, मुझे छोड़िए, वो तो आप, ये आप कुछ भी सोच सकती है ना। गुंजन जी 30 सेकंड ओनली मैडम, 30 सेकंड में आप कुछ भी देखिए, सोच सकती है। ये देश को बांटने का काम, काटने का काम, विभाजन करने का काम, ये बहुत पुराना हो गया है। अब कांग्रेस का एक एजेंडा, कभी ये धर्म हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, फिर अब ये अच्छा, ये करता अरे क्या कह रही हैं आप? हिंदू मुसलमान कौन करता है? इन्होंने कहा, अच्छा, हिंदू मुसलमान कौन करता है? यूपी में हिंदू मुसलमान, हरियाणा में 36 हिंदू, 36 जाते पाल देती हैं आप, तब आप लोगों को शर्म नहीं आती? धर्म की राजनीति करोगे, देश को बर्बाद कर रहे हो गुंजन। याद रखना, आप अभी यंग हो, याद रखना, भविष्य की सोचना, भविष्य की। ये आप लोग जो धर्म की राजनीति कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, चलिए, बहुत समय गलत कर रहे इजाजत हो। दे रहा था। हिंदू मुस्लिम करते हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। रमेश सर आपका भी शुक्रिया, राज शर्मा आपका भी शुक्रिया, गुंजन जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय दिया। तो देखिए, देश की राजनीति में अब सो सॉरी वाली पॉलिटिक्स आ गई है। विदेश में बैठकर राहुल गांधी आप गलतियां स्वीकार करते हैं, वो भी सिख दंगों की, ब्लू स्टार ऑपरेशन की, और उसके बाद ये पूछा जाता है कि अब और अभी ही क्यों? इसको पहले भी स्वीकार किया जा सकता था। राहुल गांधी तो पॉलिटिक्स में बहुत पहले से आ गए थे। टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहा है और जगह को लेकर भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि पंजाब में बहुत अच्छी स्थिति नहीं है अभी कांग्रेस की, और वहां पर अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए क्या कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से बयान आया सो सॉरी वाला, और उसके बाद अब ये पूछा जा रहा है कि क्या देश में भी आकर वो इस मामले में और अब तक की गई गलतियों के मामले में माफी मांगेंगे अगर वो जवाबदेही ले रहे हैं, या फिर ये सो कॉल्ड राजनीतिक स्टंट है। दीजिए इजाजत, नमस्ते।